बच्चों, आज मैं लेके आई हूँ इतिहास के जानो के श्रृंखला में। आज एक नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे और वो टॉपिक ये है कि भारत में वर्ण व्यवस्था का वर्गीकरण। आप सभी को पता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में वर्ण व्यवस्था था, है ना। तो वर्ण व्यवस्था क्या होता है और किस तरह से काम करता था, क्या चीजें थी उसमें, थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग उसको। तो हम लोग देखते हैं भारत में वर्ण व्यवस्था का वर्गीकरण, है ना। तो वर्ण व्यवस्था का वर्गीकरण करते हैं तो टोटल 4 भागों में बांट के देखेंगे। पहला जो देखेंगे हम लोग ब्राह्मण, दूसरा जो देखेंगे हम लोग वो था क्षत्रिय, तीसरा जो देखेंगे जो है वो है वैश्य, और चौथा जो है वो है शूद्र। ये 4 तो हम लोग बेसिक जानते हैं, लेकिन कुछ कुछ किताबों में एक पांचवा भी आता है और उसे बोला जाता है गैर आर्य, है ना। तो ये क्या होता है ये भी थोड़ा सा जानेंगे हम लोग। हालांकि ये 4 का उल्लेख जो आप देख रहे हैं, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 का उल्लेख ऋग्वेद से लेकर के बाकी बड़े बड़े जो ग्रंथ हैं उनमें, और उसके अलावा आप एनसीईआरटी में भी इन्हीं 4 को देखेंगे। लेकिन ये पांचवा जो है किसी किसी किताब में एक फॉर्म के रूप में देखने को मिल रहा है, तो इसको क्या है ये भी हम लोग समझेंगे। तो पहला जो ब्राह्मण देखते हैं, इसका क्या मतलब होगा। ब्राह्मण का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा धर्म जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा भगवान के मुख से हुई है, उसे ब्राह्मण कहते थे। और उनको वेद पढ़ने का अधिकार होता था। जितने भी बड़े वर्ग के लोग होते थे, पुरोहित होते थे, उन्हें ब्राह्मण की श्रेणी में, पुरोहित मतलब पाठ करने वाले, तो उन्हें ब्राह्मण की श्रेणी में रखा जाता था। दूसरा है क्षत्रिय, है ना। दूसरा हम लोग देख रहे हैं क्षत्रिय। क्षत्रिय का मतलब जो शस्त्र उठाने की ताकत रखता हो। इसे कहा जाता है कि ये ब्रह्मा भगवान की भुजाओं से पैदा हुए थे और इसलिए ये शस्त्र उठा सकते थे, है ना। तो इन्हें तो ऐसे जो क्षत्रिय वर्ग के लोग थे वो ज्यादातर राजा होते थे, है ना। तो राजा लोग क्षत्रिय होते थे इसीलिए। अगला है वैश्य, और अगर हम लोग वैश्य की बात करें तो बोला जाता है कि इसे ब्रह्मा भगवान के जंघाओं से पैदा हुआ। तो जंघाओं से पैदा हुआ है तो इसका क्या काम होगा, कृषि, खेती बाड़ी, व्यापार व्यवस्था, इन सभी कार्यक्रमों को देखना, ठीक है। और चौथा जो है शूद्र हम लोग देख रहे हैं। शूद्र का क्या मतलब होगा, शूद्र एक ऐसी जाति थी जो ये ऊपर के 3, यानी ये हमने देखा 1, 2 और ये 3, ये तीनों जातियों की सेवा करने का काम करती थी, उन्हें हम लोग शूद्र कहते थे, है ना। तो एक वीडियो और मैं बनाऊंगी जो शूद्र से रिलेटेड होगा, शूद्र जाति की क्या स्थिति थी वगैरह वगैरह, इन सब चीजों पे। तो शूद्र क्या था, तो ब्रह्मा भगवान के पंजे से पैदा हुआ था, तलवे से, पैर के तलवे से पैदा हुआ था, इसलिए उसे तीनों जातियों की सेवा करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। उसके अलावा एक जो गैर आर्य शब्द का विवरण मिल रहा है ना, इसलिए इसको बनाया गया है कि इन्हें चंडालों की श्रेणी में रखा गया और ये अछूत होते थे। अब इन्हें कहा गया है कि ये साफ सफाई, जैसे नाली साफ करना, जैसे कि शौचालय साफ करना, ये सब चीजों को झाड़ू वगैरह करना, ये सब काम किसके थे, गैर आर्य थे, उनके थे। तो ये तो हमने देखा कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो कैसे थी और कैसे काम कर रहा था, ठीक है। अब दूसरा जो हम लोग देखेंगे इसमें, थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं भारतीय दर्शन को। किसको, भारतीय दर्शन, ओके। भारतीय दर्शन में हम लोग देखेंगे, एक था आस्तिक, आस्तिक दर्शन, जो आस्था व्यक्त करे उसे आस्तिक दर्शन, और दूसरा था नास्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन। तो ये हमने 2 देखे। आस्तिक दर्शन के अंतर्गत क्या क्या आ जाएंगे, थोड़ा सा इस पे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आस्तिक दर्शन का मतलब सांख्य दर्शन, उसके अलावा वेदांत, तीसरा जो हो जाएगा योग, चौथा हो जाएगा न्याय, और पांचवा जो हो जाएगा वो है मीमांसा, छठा जो हो जाएगा वो है वैशेषिक। तो ये क्या है, आस्था रखने वाले दर्शन हो गए, ओके। उसके बाद जो नास्तिक वाला दर्शन देखेंगे उसमें हम लोग देखेंगे जैन, बौद्ध, जैन, बौद्ध और चार्वाक दर्शन, ठीक है।
तो हमने देखा भारतीय दर्शन को। अब इसमें देखेंगे हम लोग कि कौन किसके प्रतिपादक है। जैसे कि जैन धर्म में सबसे बड़े तीर्थंकरों के रूप में पहले जो तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव थे, और ऋषभ देव के बाद महावीर जैन का नाम आता है। महावीर जैन का जन्म बोला जाता है वैशाली के कुंडग्राम में हुआ है ना, और मृत्यु पावापुरी में हुई। उन्होंने जैन धर्म को प्रचार प्रसार किया, उसे आगे बढ़ाने का काम किया। वैसे ही अगर बुद्ध की बात करें हम लोग तो बुद्ध का मतलब कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ, नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। और इन्होंने अपना ज्ञान जो प्राप्त किया था, इनके पहले जो गुरु थे वो कौन थे, हाँ अलार कलम। और दूसरे जो गुरु होंगे उसका आप हमें कमेंट करके बताइएगा। वो अपनी शिक्षा से सेटिस्फाइड नहीं हुए, फिर उसके बाद वो बौद्ध गया चले गए, और बौद्ध गया जब जाएंगे तो वहां पे पीपल वृक्ष के नीचे उनके ज्ञान की प्राप्ति होगी बुद्ध पूर्णिमा की रात को निरंजना फाल्गु नदी के तट पर। ठीक है। उसके बाद से बुद्ध वहां से अपने 5 शिष्यों को उपदेश देने के लिए सारनाथ जाएंगे, और सारनाथ के मृगदा वन में उपदेश देंगे उनको। ठीक है। उसके बाद से फिर बुद्ध जो है गौतम जो है वो बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध होंगे और अपने इसका प्रचार प्रसार करेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इन दर्शन के प्रतिपादक कौन थे और इन्होंने किस तरह से अपने काम को किया। थैंक यू क्लास।